नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग के 3 चरण गुजर चुके हैं और अब सबकी निगाहें चौथे चरण पर है। चौथे चरण के लिए सोमवार 13 मई को मतदान होगा। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। चौथे चरण की वोटिंग के साथ ही मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि एमपी की ये 8 लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं, इन सीटों का समीकरण क्या कहता है, इसमें से कौन सी सीट हॉट है। सबसे पहले जानते हैं एमपी की वो 8 सीटें जिन पर मतदान होगा चौथे चरण में। ये सीटें हैं उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, देवास, खरगोन और खंडवा। इनमें से उज्जैन वो सीट है जहां से सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव आते हैं। वैसे खास बात यह है कि एमपी में अंतिम और चौथे चरण में होने वाले मतदान में मुस्लिम वोटरों की भूमिका अहम रहने वाली है। इंदौर, उज्जैन और उससे सटी जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां पर प्रदेश की कुल मुस्लिम आबादी का करीब 72% वोटर रहता है। इस क्षेत्र में कई विधानसभा ऐसी भी हैं जहां पर जीत और हार के फैसले में मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। बता दें कि इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, रतलाम और खरगोन लोकसभा सीट ऐसी हैं जिनमें कई विधानसभा मुस्लिम बहुल्य हैं। इसके अलावा देवास और मंदसौर लोकसभा सीट पर भी मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। बता दें कि मध्य प्रदेश के करीब 50 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जिनमें से करीब 70 से 72% मुस्लिम वोट इंदौर और उज्जैन संभाग में आता है। चौथे चरण की सभी 8 सीटों पर एमपी में कैसा माहौल है वो भी आपको बताते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव का माहौल इंदौर में नीरस नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन पत्र वापस ले लिया है, जिसके चलते इंदौर में चुनाव एक तरफा हो गया है। क्योंकि इंदौर में भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने कोई बड़ी चुनौती है ही नहीं। उज्जैन लोकसभा सीट पर रोचक मुकाबला है। महाकाल की नगरी उज्जैन लोकसभा सीट पर इस बार 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता नजर आ रहा है। बीजेपी से अनिल फिरोजिया लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने तराना से विधायक रहे महेश परवार पर दांव चला है। मंदसौर लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्रमुख मुकाबला है। इस सीट पर हार जीत में मतों का अंतर हर बार बदल रहा है। कांग्रेस ने मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा है। दिलीप सिंह यहां के मौजूदा सांसद सुधीर गुप्ता को टक्कर देंगे। रतलाम लोकसभा सीट पर चुनावी भिड़ंत पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और मध्य प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता चौहान के बीच है। बीजेपी ने धार में अपने निवर्तमान सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने राधे श्याम मुवेल को टिकट दिया है। जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित धार लोकसभा सीट पर पिछले 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस के लिए इस बार भी बीजेपी के गढ़ को भेदने की चुनौती है। देवास क्षेत्र को आरएसएस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र की जनता किसी एक दल की होकर नहीं रही। बीजेपी ने इस बार महेंद्र सिंह सोलंकी के चेहरे पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बार प्रहलाद सिंह टिपानिया को दरकिनार कर राजेंद्र मालवीय को जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। खरगोन लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने खरगोन से वर्तमान सांसद गजेंद्र पटेल को दूसरी बार मौका दिया है, जबकि कांग्रेस ने पोरलाल खरते को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी ने वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को लगातार दूसरी बार मौका दिया है। कांग्रेस ने इस बार नरेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर अनुसूचित जाति और जनजाति का खासा दबदबा रहा है। SC/ST वर्ग के 8 लाख वोटर्स हैं यहाँ, जबकि OBC वोटरों की संख्या 5 लाख, मुस्लिम वोटरों की संख्या 3 लाख और सामान्य वोटरों की संख्या करीब 4 लाख है। यहाँ आदिवासी वोटर्स की संख्या निर्णायक है। ऐसे में अब देखना होगा कि चौथे चरण की इन 8 सीटों में से कौन कितनी सीटों पर कब्जा करेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि इन 8 सीटों पर इस बार कैसा माहौल बनता दिख रहा है, ये कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम छोटे बड़े चुनावी अपडेट जानने के लिए आप सभी लोग बने रहिए एबीपी लाइव पर।